नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग से मैं सचिन व्यास आज बीए, बीएड और बीएससी बीएड के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं, अधिगम एवं शिक्षण। जो ये है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है। इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों तो आज हमारा टॉपिक है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको पावलोव्स थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये जो सिद्धांत दिया पावलोव ने, ये सिद्धांत आता है आपके अधिगम टॉपिक के अंतर्गत। कौन से टॉपिक के अंतर्गत? अधिगम। इसके अंतर्गत कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसमें स्किनर का सिद्धांत आता है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत आता है, कोहलर का सिद्धांत आता है। उसी के अंतर्गत एक सिद्धांत आता है पावलोव का। इन्होंने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। तो इन्होंने सिद्धांत जो दिया उसका नाम है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका जो नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इसके कई और नाम भी हैं जो पावलोव ने दिए हैं, या यूँ कहें कि परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसके किसी और नाम से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कि और नाम आपको बताएं इसके, इसका एक और नाम आता है अनुबंधन का सिद्धांत। इसी को बोलते हैं क्या? अनुबंधन का सिद्धांत। इसी को बोलते हैं नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। इसका एक और नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसका एक और नाम है साहचर्य अनुबंधन का सिद्धांत। इसको नोट करते जाइए दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर ये चीज़ पूछी जाती है। किसी भी नाम से आपका पूछ लिया जाता है। अगर ये नाम भी पूछा जाता है कि अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो भी आपका आंसर आएगा पावलोव। आपका पूछा जाता है कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, आपका आंसर होगा पावलोव। आपसे पूछा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर होगा पावलोव। आपका पूछा जाता है साहचर्य अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, आंसर आएगा आपका पावलोव। तो एक ही सिद्धांत के इतने सारे नाम हैं। परीक्षा में किसी भी नाम से आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर केवल एक होगा, पावलोव। अब एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि पावलोव जो है, इनका पूरा नाम क्या है। कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि पावलोव का पूरा नाम क्या है। तो इनका नाम शॉर्ट में इनको बोलते हैं आई.पी. पावलोव। आई.पी. पावलोव। पूरा नाम है इनका इवान पेट्रोविच पावलोव। इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, इवान पेट्रोविच पावलोव, ये इनका पूरा नाम है। एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि ये किस देश के रहने वाले थे। तो ये रूस के रहने वाले थे, यानी कि रसियन थे। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि पावलोव किस देश के मूल निवासी थे, तो कहाँ के थे? रूस के, यानी कि रसियन के। पावलोव का नाम पूरा हो गया, पावलोव किस देश के निवासी थे। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो किस वर्ष में किया। ये एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक नंबर की कीमत उस बच्चे से पूछिए जो केवल एक नंबर की वजह से किसी जॉब या परीक्षा से वंचित हो जाता है।
तो एक एक नंबर आप ये मत सोचिए कि एक नंबर का क्वेश्चन है, एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रयोग वर्ष, पावलोव ने जो प्रयोग किया वो किस वर्ष किया, तो सन 1904 ईस्वी में इन्होंने ये प्रयोग किया था। अब बात करते हैं कि प्रयोग इन्होंने जो किया वो क्या था, किस पर किया, कैसे किया। आइए इस पर अब चर्चा करते हैं। क्या है अनुकूलित अनुक्रिया। अब दो वर्ड यहाँ पर आए हैं, एक आया है आपका अनुकूलित और एक वर्ड आया है आपका अनुक्रिया। यानी कि जो सारा सिद्धांत है आपके इन दो वर्ड के आसपास घूम रहा है। तो आपको पहले इन दो वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि ये दो वर्ड आपसे क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। सारा कुछ सारांश इन्हीं दो वर्ड के अंतर्गत छुपा हुआ है। तो पहला वर्ड है आपका अनुकूलित, जो बना हुआ है किससे, अनुकूलन से। अनुकूलन यानी अनुकूलन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के साथ आप अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। एयर कंडीशन होता है वातानुकूलित, क्या होता है कि वातावरण के हिसाब से अपने आपको अपने हिसाब का टेम्परेचर दे देता है वो, यानी कि उस जिसमें आप जो टेम्परेचर आपको चाहिए उस हिसाब का टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करा देता है, अनुकूलित कर देता है। उसके जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उससे आपका अनुकूलन कर देता है। तो अनुकूलन का मतलब होता है अपने आप को एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट कर लेना यानी कि ढाल लेना। अनुकूलित। फिर दूसरा आया आपका अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, ये है आपका रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या कहलाता है, जब कोई क्रिया होती है तो उस क्रिया के कोई प्रतिक्रिया भी अवश्य आएगी। तो जो प्रतिक्रिया होती है आपकी वो आपका रिस्पॉन्स कहलाती है, यानी कि अनुक्रिया कहलाती है। कोई क्रिया के प्रति जो आपकी प्रतिक्रिया होती है वो आपका रिस्पॉन्स कहलाती है। मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि जब भी कोई क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया अवश्य करेगा वो। तो क्या है, अपना दोनों शब्द आपकी क्लियर हुई यहाँ से, अनुकूलित और अनुक्रिया। यानी कि अनुकूलन क्या है और अनुक्रिया क्या है। तो अनुक्रिया का अनुकूलन, अनुक्रिया का अनुकूलन यहाँ पर सिद्धांत में हो रहा है। अनुक्रिया का क्या हो रहा है, अनुकूलन। इसके बाद शब्द आता है अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंध, अनुबंधन का सिद्धांत। अब आया अनुबंधन। तो इन दो चीज़ों का आपस में जो बॉन्ड बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, अनुबंधन। अनुक्रिया अनुकूलन का सिद्धांत जो है इसके बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड। चलिए अब सिद्धांत की शुरुआत करते हैं कि इन्होंने प्रयोग कैसे किया, किस पर किया। तो पावलोव महोदय ने जो प्रयोग किया वो किया अपने पालतू कुत्ते पर। किस पर किया, अपने पालतू कुत्ते पर। इन्होंने क्या किया कि एक कमरा बनवाया। कमरा क्या था, वॉइस प्रूफ था, यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की आवाज़ नहीं जाती थी। वॉइस प्रूफ इन्होंने एक कमरा बनवाया, यहाँ पर किसको रखा, अपने कुत्ते को यानी डॉग को। अब उन्होंने कुत्ते के साथ जो प्रयोग करना था, जिस कुत्ते के साथ, उसको क्या किया कि एक ऑपरेशन के माध्यम से उसकी जो लार ग्रंथि होती है उस लार ग्रंथि को कट करके उसमें एक परख नली द्वारा उसका सिस्टम एक बीकर से कर दिया गया। लार ग्रंथि को काट करके ऑपरेशन करके उसका जो संबंध है एक बीकर से कर दिया गया, ताकि जो लार आए वो कहाँ, एक बीकर में सारी लार एकत्रित हो जाए। अब इन्होंने प्रयोग क्या किया, सबसे पहले कुत्ते के सामने भोजन रखा। अब कुत्ता भूखा है, भोजन देखेगा तो कुत्ते के मुंह में क्या आएगी, लार। क्यों, क्योंकि ये कुत्ते का स्वभाव होता है, कुत्ते का स्वभाव है। भोजन क्या है यहाँ पे, उद्दीपक। अब एक यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया है, उद्दीपक।
वर्ड देख के ही आपके दिमाग में आया होगा आखिर ये उद्दीपक होता क्या है। इसका मतलब आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड आपके आने वाले प्रयोग में बार बार आपको ये शब्द दोहराया जाएगा कि उद्दीपक होता क्या है। तो उद्दीपक वो वस्तु होती है या वो परिस्थिति होती है जो आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करती है। वो क्या कहलाता है? उद्दीपक। जैसे एक मनुष्य है, भूखा मनुष्य, उसको बहुत तेज भूख लगी हुई है, जंगल में जा रहा है, उसको एक अमरूद का पेड़ दिखा, उसमें एक पका हुआ अमरूद उसको दिखाई देता है। अब पका हुआ अमरूद दिखाई दिया उसको, वो क्या है? मनुष्य है भूखा। तो वो अमरूद जो है, अमरूद क्या हो जाएगा यहाँ पे? उद्दीपक। ये अमरूद उस मनुष्य को प्रेरित करेगा, ये अमरूद उस मनुष्य को प्रेरित करेगा कि वो इस अमरूद को प्राप्त कर ले, प्राप्त करके उसको खाए और अपनी भूख मिटा ले। तो यहाँ पर अमरूद क्या हुआ? अमरूद एक उद्दीपक का कार्य करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है? भोजन दिया भूखे कुत्ते को। किसको दिया? भूखे कुत्ते के सामने क्या रखा? भोजन के रूप में क्या रखा? मांस का टुकड़ा। कुत्ते को मांस बहुत पसंद होता है, और किसी भी व्यक्ति को उसके पसंद की चीज़ अगर उसके सामने आ जाए तो उसको पाने का भरसक प्रयास करता है। आपको भूख लगी है, आपके सामने पनीर की सब्जी रख दी जाए, बढ़िया गरम गरम पूड़ियाँ रख दी जाएँ, तो आपकी क्या है? भूख एकदम से और बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार है कि कुत्ते ने जब उसके मांस का टुकड़ा देखा, वैसे ही भूखा था, कुछ दिन से उसको भूखा रखा हुआ था कुत्ते को, जैसे ही उसको मांस दिखाई दिया तो क्या है कि उसकी भूख और बढ़ गई और उस मांस के टुकड़े को पाने के लिए बेचैन हो गया। तो कुत्ते की आदत क्या होती है, स्वभाव क्या होता है कि जैसे ही उसको कुछ पसंद की चीज़ मिलती है तो उसके मुंह से क्या लार आने लगती है। तो जैसे भोजन उसके सामने मांस का टुकड़ा रखा तो कुत्ते के मुंह से लार आई। जो उन्होंने बीकर बनाया हुआ था, उस बीकर में लार एकत्र हो गई। अब यहाँ पर भोजन, मांस का टुकड़ा या भोजन, ये क्या है? आपका उद्दीपक। ये किस प्रकार का उद्दीपक है? प्राकृतिक। इसको इन्होंने नाम दिया प्राकृतिक उद्दीपक। इसको नाम दिया गया प्राकृतिक उद्दीपक। इंग्लिश में नाम दिया गया है इसको UCS। अब आप कहेंगे UCS अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? आपका उद्दीपक को बोलते हैं स्टिमुलस। तो ये क्या है? प्राकृतिक उद्दीपक। भोजन क्या है? प्राकृतिक उद्दीपक है। और लार आना, भोजन देख के कुत्ते के मुंह से लार आना, ये क्या है? इसकी स्वाभाविक क्रिया। इसको इन्होंने नाम दिया UCR, यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ये क्या है? आपका अनुक्रिया। कुत्ता कौन सी अनुक्रिया कर रहा है? कुत्ते की अनुक्रिया क्या है यहाँ पर? लार का निकालना। तो जब उसके कुत्ते के सामने प्राकृतिक उद्दीपक प्रस्तुत किया गया तो उसने प्राकृतिक यानी कि स्वाभाविक क्रिया की। क्या? लार टपकना। ये था उसका प्रथम चरण। इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप। क्या दिया? UCS। रिएक्शन क्या हुई? क्या आया? UCR। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर अगले चरण में यानी कि दूसरे स्टेप में पावलोव महोदय ने UCS के साथ एक CS जोड़ दिया।
यूसीएस क्या था? अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि ये प्राकृतिक उद्दीपक था। अब इस प्राकृतिक उद्दीपक के साथ में इन्होंने एक और उद्दीपक यहाँ पर जोड़ दिया, ये आपका कृत्रिम उद्दीपक है। ये क्या है आपका? कृत्रिम उद्दीपक। भोजन प्राकृतिक उद्दीपक है, ये है कृत्रिम। इसके कृत्रिम उद्दीपक के रूप में इन्होंने किसको प्रस्तुत किया? घंटी को। यानी कि भोजन दिया, भोजन के तुरंत भोजन के साथ ही इन्होंने क्या है? घंटी बजाई। भोजन रखा, घंटी बजाई। लेकिन अभी यहाँ कुत्ते को घंटी से कोई मतलब नहीं, अभी घंटी से उसको कोई मतलब नहीं। उसने तो क्या है, भूखा था, भोजन देखा, मांस का टुकड़ा देखा। क्या देखा? मांस का टुकड़ा, जो कि उसे बेहद पसंद है। मांस का टुकड़ा देखा तो कुत्ते के मुंह से क्या आएगी? लार। फिर से लार आई, जो कि क्या है आपका? यूसीआर, यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी क्या है? स्वाभाविक क्रिया है। कुत्ते ने भूखा है, मांस का टुकड़ा देखा, लार आई, क्या है? स्वभाव है, स्वाभाविक क्रिया है, मनुष्य कुत्ते का स्वभाव है। लेकिन ये प्रक्रिया कई दिनों तक पावलोव महोदय ने कुत्ते के साथ की। भोजन रखा, घंटी बजाई, भोजन रखा, घंटी बजाई, भोजन रखा, घंटी बजाई। तो एक समय ऐसा आया तीसरे स्टेप में, ये उन्होंने बताया तीसरे स्टेप में, कि केवल अब उन्होंने यहाँ से इस भोजन को हटा दिया। तीसरे स्टेप में क्या है? भोजन को हटा दिया। यूसीएस था, आपने उसको गायब कर दिया, केवल यहाँ पर रखा उन्होंने सीएस को। सीएस क्या है अपना यहाँ पर? घंटी। केवल घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह से लार आना प्रारंभ हो गई। यानी कि भोजन उसने देखा ही नहीं, मांस का टुकड़ा देखा ही नहीं कुत्ते ने, लेकिन लार आना चालू हो गई। केवल घंटी से लार का आना, ये क्या है? ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। क्या कोई कुत्ता घंटी के बजने से लार उत्पन्न कर सकता है? नहीं, ये उसका स्वभाव नहीं है। तो ये क्या है? ये हो गई यहाँ पर अस्वाभाविक क्रिया। अभी तक क्या चल रही थी? स्वाभाविक क्रिया। तीसरे स्टेप में क्या बदलाव हुआ? थर्ड स्टेप में बदलाव ये हुआ कि मांस का टुकड़ा नहीं रखा, केवल घंटी बजाई गई और कुत्ते के मुंह से लार आई। अभी तक जो चल रही थी अनकंडीशनड रिस्पॉन्ड चल रहा था, यानी कि स्वाभाविक जो अनुक्रिया हो रही थी, अब उसकी जगह पर अस्वाभाविक अनुक्रिया आपके सामने आ गई। केवल घंटी के बजाने मात्र से कुत्ते के मुंह से लार आना प्रारंभ हो गया। तो ये क्या हुआ? अस्वाभाविक अनुक्रिया। तो अस्वाभाविक अनुक्रिया जो आई, यानी कि कुत्ता ने, जो कुत्ता था यहाँ पे, कुत्ते ने अनुबंधन कर लिया घंटी के साथ। कुत्ते ने क्या कर लिया? अनुबंधन कर लिया। कुत्ते का एक बॉन्ड बन गया, एक रिलेशन बन गया किस? घंटी के साथ। क्यों? अब वो समझ गया था इस बात को कि घंटी बज गई है, अब मेरा भोजन आने वाला है। तो उसके दिमाग में वो कल्पना पहले से जागृत हो गई थी कि घंटी बजी है, मांस का टुकड़ा आने वाला है। तो जैसे ही उसके मुंह से लार आना प्रारंभ हो गई, तो यहाँ जो अनुबंधन हुआ है, यहाँ जो बॉन्ड बना है, इसी को साहचर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साहचर्य। तो पावलोव महोदय का कहना है कि जब एक प्राकृतिक उद्दीपक के साथ, प्राकृतिक उद्दीपक क्या है? मांस का टुकड़ा। जब एक प्राकृतिक उद्दीपक के साथ नवीन उद्दीपक को, यानी कि कृत्रिम उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाता है, तो होने वाली जो अनुक्रिया होती है वो नवीन उद्दीपक के साथ ही वही अनुक्रिया प्रस्तुत करती है जो कि वह प्राकृतिक उद्दीपक के साथ कर रही थी। तो कुत्ते ने क्या है यहाँ पर? कुत्ते ने सीख लिया है। क्या सीख लिया? यहाँ क्या हो गया कुत्ते का? अधिगम हो गया। अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग। क्योंकि ये सिद्धांत किसका है? लर्निंग के अंतर्गत आता है। तो थॉर्नडाइक महोदय ने बताया कि अनुबंधन, थॉर्नडाइक महोदय ने सबसे ज़्यादा, इसको हटा देते हैं,
थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा जोर दिया है वो किस पर दिया है? अनुबंधन पर। वो थॉर्नडाइक ने, पावलोव महोदय ने, पावलोव का कहना है कि जो बच्चे जो सीखते हैं या मनुष्य जो सीखते हैं, प्राणी जो सीखते हैं, वो किसके द्वारा सीखते हैं? अनुबंधन के द्वारा सीखते हैं। वो किसी ना किसी चीज़ से संबंध स्थापित करते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, एक रिलेशन बना लेते हैं, उसके द्वारा वह सीखना प्रारंभ करते हैं। इसीलिए इनके सिद्धांत को अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया? अनुबंधन पर। तो ये था मित्रों पावलोव महोदय का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी।